और वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्पोर्ट्स एग्जीबिशंस में हरियाणा का पवेलियन खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, यहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली राज्य सरकार की खेल नीतियां, उपलब्धियां और साथ ही खेल संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। साथ ही प्रदर्शनी के जरिए हरियाणा के खेल मेडल और साथ ही जो खेल मॉडल हैं, खिलाड़ियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को देश भर के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए जनता टीवी की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में खेलों को लेकर अलग अलग पवेलियन लगाए गए हैं। हरियाणा का भी एक पवेलियन जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। इस वक्त हम आपको हरियाणा का पवेलियन दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हरियाणा की पवेलियन की झलक है, जिसमें सीधे तौर पर अपना हरियाणा, उन्नत हरियाणा ये देखने को मिल रहा है। और हरियाणा सरकार की तरफ से जो खेलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है उसके बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर जो है दिखाई गई हैं। बाहर अगर आपको दिखाएं तो ये तमाम खिलाड़ियों की जो तस्वीरें हैं वो आप बाहर जो है लगाई गई हैं। आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से मनु भाकर की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है, या फिर कहें कि जो नीरज चोपड़ा है उसकी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हॉकी की खिलाड़ी और जो हॉकी की हम जानते हैं कि किस तरीके से गोलकीपर है, उनकी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हरियाणा सरकार जिस तरीके से खेलों को लगातार बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है उसकी झलक जो है सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार की खेल नीति की हम जानते हैं कि किस तरीके से जो तारीफ है वो सीधे तौर पर होती हुई जो है नजर आती है। और खासतौर पर जो अलग अलग गेम्स देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए या फिर ओलंपिक गेम्स की बात की जाए, वहां पर एक बड़ा चंक हम देखते हैं कि किस तरीके से सीधे तौर पर जो हरियाणा के खिलाड़ियों का है वो आज सीधे तौर पर जो है निकलता हुआ जो है नजर आता है। और पिछले कुछ अगर हम बात करें जिस तरीके से अलग अलग प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये पवेलियन लगाया गया है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आई है। और खासतौर पर जिस तरीके से हरियाणा सरकार मेडल जीतने के बाद में जो एक इनिशिएटिव लेते हुए नजर आती है, यानी पदक पाओ नौकरी पाओ जैसी जो चीज़ें हैं हरियाणा सरकार की, वो सीधा तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। ये खासा जो है खिलाड़ियों को उत्साहवर्धक जो है वो करती हुई जो है नजर आती है। अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये तमाम जो पोस्टर हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस तरीके से हरियाणा के जो 689 खिलाड़ियों ने जो है शिरकत की थी, जिसमें से कुल 153 पदक जो है वो जीत कर जो है सामने आए थे। इसी तरीके से 2014 से अब तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो है सीधे जो नियुक्तियां प्रदान की गई, जिस तरीके से हम जानकारी भी दे रहे थे कि हरियाणा में पदक पाओ नौकरी पाओ की जो पदक लाओ नौकरी पाओ की जो सीधे तौर पर जो कैटेगरी वो देखने को मिलती नजर आती है। तो श्रेणी ए में 21 नौकरियां जो है वो दी गई है। इसी तरीके से श्रेणी बी की बात करते हैं तो 45 नौकरियां, और श्रेणी सी की बात करते हैं तो 194 नौकरियां, यानी कुल मिलाकर जो 260 खिलाड़ी हैं उनको अलग अलग तरीके से जो नौकरी है वो सीधे तौर पर दी गई है। इसी तरीके से वहाँ आप देख सकते हैं कि हरियाणा के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनकी भी एक तस्वीर जो है सीधे तौर पर इस पूरे जो पवेलियन है उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इस तरफ दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से जो अलग अलग जो खेल स्टेडियम है उनकी झलक भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से जो रेसलिंग के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और कुश्ती के खिलाड़ियों की भी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। बॉक्सिंग के खिलाड़ियों की बात की जाए, ऐसे तमाम जो खिलाड़ी हैं वो फिलहाल सीधे तौर पर यहाँ पर इस पवेलियन में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किस तरीके से जो खेल और खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोवाइड कराने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानकारी जो दी गई है कि महावीर स्टेडियम जो है हिसार में वो जो है देखने को मिलता है। इसी तरीके से पंचकुला में जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वो जो है देखने को मिलता है। और वॉर हीरोज मेमोरियल अंबाला की बात करें या फिर रोहतक में जो स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी सीधे तौर पर देखने को जो है यहाँ पर मिलता है। हमारे साथ में जो कुछ अधिकारी हैं वो इस पवेलियन को जो संभाल रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है हम करते हैं, चूँकि वो अगर बात करें तो पैरा ओलंपिक के जो मेडलिस्ट भी जो है रहे हुए, और स्टेट में डिप्टी डायरेक्टर है गिरिराज सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो हरियाणा सरकार है वो खिलाड़ियों को जो है एक जो स्टेट है वो जो है प्रोवाइड कराती हुई नजर आती है। या फिर कहीं सर जिस तरीके से यहाँ पर पूरा जो आपकी तरफ से पवेलियन लगाया गया है, किस तरह की तैयारी इस पवेलियन को लेकर, और खासतौर पर जो हरियाणा सरकार है वो किस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो है कार्य करती हुई नजर आती है? हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है और बहुत अच्छा सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जो दूसरी स्टेटों में नहीं है। हरियाणा सरकार अपना ग्रेडेशन बनाती है खिलाड़ी की, चाहे क्लास 3 और 4 में
और जो सबसे बड़ी बात यह है, खिलाड़ियों का उसमें 10% कोटा है और उस कोटे के आधार पर उनको नौकरी मिलती है। तो जो हरियाणा सरकार कर रही है अभी, जैसे हरियाणा सरकार ने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो हरियाणा सरकार की, उसमें अभी टोटल खिलाड़ियों को क्लास 1 खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल में जीत के आए हैं, क्लास 1 की जॉब दी है 21 को, क्लास 2 के 45 खिलाड़ियों को दी है, क्लास 3 के 194 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी देकर नवाजा गया है। सर, जिस तरीके से एक हम देखते हैं कि हरियाणा में एक कहावत भी है कि पदक लाओ नौकरी पाओ, इस तरह की, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो कैश इनाम है वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता है। हरियाणा सरकार की जो कैश अवार्ड पॉलिसी है उसमें ओलंपिक लेवल पर अगर खिलाड़ी जीत के आते हैं तो उसमें 6 करोड़, 4.5 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर एशियन गेम्स में मेडल जीत के आते हैं खिलाड़ी तो 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल जीत के आएंगे बच्चे, उनको हरियाणा सरकार के द्वारा 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न, जिस तरीके से अगर हम बात करें, चूंकि आपने जिक्र किया कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स भी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, और जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनको और उभारा जाए, यूनिवर्सिटी लेवल पर उन खिलाड़ियों को उभारा जाए, किस तरीके से जो स्कूल लेवल है चाहे यूनिवर्सिटी लेवल है, उसके लिए हरियाणा सरकार ने 2000 नर्सरियाँ चलाई हुई हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस गेम्स का ज़्यादा रुझान है उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी गेम्स की नर्सरी दी गई है।